बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। आजम नजीर तारड़ का कहना है जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने कहा कि आजम नजीर तारड़ उसूलों पर खड़े थे और उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती में हुकूमती मैंडेट को फौकियत दी क्योंकि वो कहते थे हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते। सीनियरिटी से हटकर वोट देना उनके इस्तीफे की वजह बना। मैं ये समझता हूँ कि आजम नजीर तारड़ जो है वो हमेशा असूल पे खड़े हैं। उन्होंने कानून की बात की है, आइन की पासदारी की बात की है, आइन की बालादस्ती की बात की है। मैंने बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनसे गुजारिश की कि मौजूदा जुडिशल कमीशन इस हवाले से आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक आप वोट करें, जिस पे उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, ये मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं जो हुकूमत का मैंडेट है उस पे वोट दूंगा और इस स्टेज पे मैं अपनी हुकूमत को किसी हवाले से बिट्रे नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो वजूह ये है कि उन्होंने हुकूमत के कहने पे सीनियरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ वोट दिया और वो समझते हैं कि मैं बार का नुमाइंदा होते हुए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है जिसमें हकूक के आज़ादी राय के मुताबिक हर बंदे को अपनी आवाज उठाने की इजाजत है और उस हवाले से ये कहना कि आप इसको डिसोन करें या वहां के किसी बंदे के कहे कि आप जिम्मेदार हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन रियासती अदारों को भी ये सोचना चाहिए, हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तजवीज़ करदा 4 नामों में से जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक राय न होने पर मौखर कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के नामजद करदा जजेस को सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की हिमायत की। हुकूमती नुमाइंदे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ इजलास में शरीक थे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की तैनाती के लिए इजलास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में कुल 5 खाली नशिस्तों में से 4 पर तैनाती के तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश इत्तफाक राय से की, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नामों की बीच सिफारिश 5-4 के तनासुब से की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक और बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने हिमायत की। हतमी मंजूरी के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी बराए जज तकर्रुरी को भिजवा दिए गए हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम कसरत राय न होने पर मौखर कर दिया गया। आगे बढ़े खबरों में आपको मजीद बताएं कि वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा सर्दियों में LPG को ब्लैक में फरोख्त नहीं होने देंगे। सुई नॉर्दर्न और सदर्न समेत तमाम कंपनीज ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत में LPG की फराहमी यकीनी बनाएंगी। जिस इलाके में गैस फराहमी में दिक्कत आई वहां LPG सिलेंडर फराहम करेंगे। वजीर पेट्रोलियम ने कहा रूस समेत यहाँ से भी सस्ता तेल और गैस लेने के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने कहा पिछले साल की निस्बत गैस बेहतर होगी मगर मसाइल फिर भी होंगे। रूस से तेल दरामद करने के सवाल पर उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई कबाहत नहीं, ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पर कोई पाबंदी ना लगे। वजीर मुमलिकत ने कहा सर्दियों के लिए इजाफी LPG का निज़ाम भी किया गया है और सर्दियों में माहाना पिछले साल से 20,000 टन इजाफी LPG दरामद किया जाएगी और उन्होंने कहा कि जल्द कराची जा रहा हूं, सुई सदरन की गैस फराहमी का जायजा लिया जाएगा। SSGC की SNGPL की दुकान होगी, वहाँ पे किसी भी वक्त सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। जो ओगरा की नोटिफाइड प्राइस होगी उसी पे बिकेगा। हम आपको नंबर भी जब सर्दियाँ आएंगी तो देंगे कि अगर आपको कोई महंगा बेच रहा है तो आप आके रिपोर्ट करें उसको।
शिमाली बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में पिछले सालों की निस्बत मुख्तलिफ अमराज में 3 गुना इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि चमन में अद्वियात की शदीद किल्लत के साथ टाइफॉइड, कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन भी ख़त्म हो चुकी है। आने वाली शदीद सर्दियों में महकमा सेहत और मुतासरीन मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे चमन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई। इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुसलसल इजाफा देख पा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खासकर चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह, लोरलाई की ज़ियारत में जो मौसम बदल रहा है, मौसम सर्द हो रहा है, खुसूसन सुबह और रात के औकात में शदीद खुनक हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुबतला होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि चूँकि उनके पास वसाइल महदूद है और सैलाब के बाद से महकमा सेहत को वो सहूलियत फराहम नहीं की जा सकी है जो कि इन बीमारियों से निपटा जा सके। बहावलनगर में गंदम की काश्त का अमल शुरू हो गया है। जिले भर में तकरीबन 10 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। मजीद बताएंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर गंदम की पैदावार के लिहाज से मुल्क भर में जाना और पहचाना जाता है। इस वक्त ज़िला बहावलनगर में गंदम की बिजाई का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन 10.5 लाख एकड़ पर ये गंदम की बिजाई की जाएगी। दूसरी तरफ किसान जिस बात का शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि डीज़ल का रेट महंगा है, खाद महंगी हैं, जिसकी वजह से बिजाई जो है वो महंगी हो रही है, जिसके असरात बाद में जब पैदावार होकर ये मंडियों तक पहुँचेगी तो रेट भी मुनासिब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से तनासुब ख़राब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिजाई का ये सिलसिला जो है वो अगले 1-2 माह तक इसी तरह जारी रहेगा। महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों के लिए हदायत भी जारी की गई हैं, जिन पर अमल करके अच्छी जो है वो पैदावार हासिल की जा सकती है। जी, शिकारपुर की सैलाब से मुतासरा बच्ची से ज्यादती के मामले में पुलिस लापता होने से पहले बच्ची को आखिरी बार देखने वाले करीबी मॉल के चौकीदार का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है, जबकि हिरासत में लिए गए 5 अफराद के DNA लैब भिजवा दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि शिकारपुर की बच्ची से ज्यादती के मामले पर हिरासत में लिए गए 5 अफराद के DNA के नमूने लैब भिजवा दिए गए। बच्ची को लापता होने से पहले आखिरी बार देखने वाले चौकीदार का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। चौकीदार ने बताया है कि बच्ची को गाड़ी सवार से बात करते देखा। गाड़ी सवार 2 अफराद ने पूछा राशन कहां से मिलता है। मैंने गाड़ी सवारों को एक स्टोर का बताया, उन्होंने दूसरे स्टोर से राशन लेने का कहा। इस दौरान बच्ची खुद जाकर गाड़ी में बैठ गई। और खबर दें आपको, लाहौर के इलाके कोट लखपत में कजन के हाथों पेट्रोल से झुलसने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाला मंगेतर 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुरम के रिश्तेदार 22 साला किरण से मंगनी हुई थी, लेकिन किरण ने चंद रोज पहले शादी से इनकार कर दिया। मुलजिम ने अपने साथियों वहीद और तनवीर के हमरा किरण के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। किरण को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज्यादा झुलस जाने के बायस दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। किरण शहजादी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत गैर मुल्की परवाज़ नैरोबी से लेकर दोहा रवाना हो गई है। मैयत आज रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुँचाए जाने का इम्कान है। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। इससे पहले अरशद शरीफ का नैरोबी में पोस्टमार्टम किया गया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल करके मैयत भिजवाने के इंतजाम किए गए। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाडी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। कीनिया पुलिस के बाज़ाब्ता बयान के मुताबिक अरशद शरीफ के साथ कार में उनके भाई खुरम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इतला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। मुतवफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने की बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुके बगैर गुजर गई। पुलिस फायरिंग से अरशद शरीफ की मौत मौके पर ही हो गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर को फ़ोन किया है और वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। खेल के मैदान से खबर दें, ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ पहुंच गया। कौमी टीम अगले 2 मैचेस के लिए आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। ग्रीन शर्ट 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे और 30 अक्टूबर को नीदरलैंड से इसी मैदान पर मुकाबला करेंगे।
ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के बाद मेलबर्न से पर्थ रवाना हो गई। स्क्वाड 5 घंटे की तवील फ्लाइट के बाद मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया है। आज खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी नेट सेशंस में बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जबकि पाकिस्तान सुपर 12 में अपना दूसरा मैच। लेजेंड क्रिकेटर मोइन खान ने कहा है कि ICC में भारतीय असर रसूख ज्यादा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में सियासी असर है। अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। स्पोर्ट्स को सियासत से ऊपर होना चाहिए। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान ना जाने का बयान देखकर हैरत हुई। क्रिकेटर की हैसियत से चाहता हूं कि पाक भारत मैच पाकिस्तान में हो। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा सहर खान ने कहा कि वो अंधी मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाता है। एशिया कप खेल रहे हैं और एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया अगर ना आए तो फिर फायदा ही क्या उसका मजा क्या रहेगा? आई थिंक कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंडियन क्रिकेट बोर्ड में मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स जो उनकी पार्टीज़ हैं जो भी रूल कर रही होती है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और ICC इसका टोटल बरखिलाफ है कि आपकी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स का क्रिकेट बोर्ड में, बिकॉज क्रिकेट एज ए स्पोर्ट्स, तो आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एज ए क्रिकेटर मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच कराची, लाहौर, यहाँ पे मैं अंधी मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। आप देख के मोहब्बत करती हैं, टेस्ट करती हैं पहले। अगर एक्ट्रेस ना होती तो जानवरों की डॉक्टर होती। वेट नहीं, क्या होती? सिंगर होती, आई थिंक। सिंगर होती। मुझे ऐसे लगता है। 1992 का वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पाकिस्तान जीता होगा तभी तो आप पूछ रहे हैं। यार नंबर पाकिस्तान। कौन थे कप्तान? जो अभी होस्टिंग करते हैं, वसीम अकरम। आउट का निशान ये है, तो नॉट आउट का क्या है? ये है। ये तो टी बन गया ना, तो मेरा निशान हो गया। क्या निशान? ये तो आउट हो गया। या फिर ये लगा दो इसके साथ, तो ये आउट का कुछ तो करते, याद नहीं आ रहा। नॉट आउट में क्या करता है अंपायर? मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी हिंदू बिरादरी ने दिवाली का रंग त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया। कृष्णा मंदिर में दिवाली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें मुस्लिम, सिख और मसीही बिरादरी ने भी शिरकत करके हम आहंगी का पैगाम दिया। तफसील जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। लाहौर में रावी रोड पर वाक़े कृष्णा मंदिर में दिवाली के रंगों ने खुशियां बिखेर दी। बच्चे बड़े सब खूबसूरत मलबूसात पहने दिवाली की रसूमात अदा करने में मसरूफ़ रहे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। हिंदू बरादरी की जानिब से मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि दिवाली का त्यौहार खुशी और अमन का पैगाम देता है। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अच्छे से फंक्शन मना रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग एक साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम दिवाली मनाते हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। हैप्पी दिवाली। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सारे इक्वल हैं। बहुत इंजॉय हो रहा है। हमने फुल इंजॉय किया है, मज़ा आया है। तस्वीरें बनाई है, दिए पकड़े हैं, सब कुछ किया है, बहुत मज़ा आया। दिवाली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी ने इस अज़म का इआदा किया कि वो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।